अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी किताब है जो इंसानों के लिए नहीं बल्कि आत्मा के लिए लिखी गई है, एक ऐसी किताब जो मौत के बाद की यात्रा का नक्शा बताती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये कोई कल्पना नहीं है। ऐसी किताब वास्तव में मौजूद है। हजारों साल पुरानी, मंदिरों की दीवारों में छुपी हुई, गुप्त मंत्रों में पढ़ी जाने वाली। इसे सिर्फ उन्हीं को दिखाया जाता था जो तैयार थे, जो सच जानने की हिम्मत रखते थे। हर सभ्यता ने एक सवाल से जूझा है, मरने के बाद क्या होता है? क्या कुछ भी नहीं बचता, या फिर कुछ नया शुरू होता है? लेकिन ये रहस्यमयी किताब सिर्फ अंदाजा नहीं लगाती, ये दिशा देती है। मिस्र से लेकर तिब्बत तक अलग अलग नामों और रूपों में ये किताब सामने आई है, पर हर बार इसका मकसद एक ही रहा, आत्मा को उस यात्रा के लिए तैयार करना जो शरीर छोड़ने के बाद शुरू होती है। इस वीडियो में हम जानेंगे इस किताब की रहस्यमयी शुरुआत कैसे हुई, ये क्या सिखाती है और क्यों इसे आम लोगों से छुपाया गया, और सबसे जरूरी, ये हमें हमारे बारे में क्या बताती है। अगर आपने कभी मृत्यु के बाद की सच्चाई को लेकर सवाल किया है, अगर आप डर से नहीं सच से जीना चाहते हैं, तो बने रहिए, क्योंकि जो आप अभी सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ आपकी सोच नहीं, शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। सदियों पहले नील नदी की तपती रेतों में मिस्र के फिरौनों और महायाजकों की कब्रों के भीतर एक रहस्यमयी ग्रंथ छुपा था। इसका नाम था द इजिप्शियन बुक ऑफ द डेड, लेकिन इसका असली नाम और भी गहरा था, द बुक ऑफ कमिंग फोर्थ बाय डे, यानी प्रकाश में पुनर्जन्म की पुस्तक। ये किताब शोक मनाने वालों के लिए नहीं थी, ये आत्मा के लिए लिखी गई थी, जिसे मिस्रवासी का कहते थे, ताकि वह मौत के बाद की दुनिया को समझ सके, उसका सामना कर सके। इन पपायरस के स्क्रॉल्स में सिर्फ प्रार्थनाएं नहीं थीं, ये एक पूरा मार्गदर्शन था, मंत्रों, नक्शों और निर्देशों से भरा हुआ, जिससे आत्मा जालों को पार कर सके, पहरेदारों को गुप्त संकेत बता सके और देवताओं के न्याय का सामना कर सके। मिस्रियों के लिए मृत्यु कोई अंत नहीं थी, वो तो एक नया जन्म थी। धरती पर जीवन सिर्फ एक परीक्षा था, तैयारी थी उस अगली दुनिया के लिए जिसे वे दुआट कहते थे, एक अदृश्य लोक जिसे साधारण आंखें नहीं देख सकती। अगर आत्मा बिना तैयारी के वहां पहुंचती तो उसका नाश तय था, पर जिसने इस ग्रंथ को समझ लिया वह अमर हो जाता। सदियों बाद हिमालय की ऊंचाइयों में एक और रहस्यमयी ग्रंथ सामने आया, बर्दो थ्योदोल। पश्चिम में इसे कहते हैं द टिबेटन बुक ऑफ द डेड, लेकिन एक बार फिर असली नाम ही इसका रहस्य खोलता है, लिबरेशन थ्रू हियरिंग इन द इंटरमीडिएट स्टेट, यानी बीच की अवस्था में सुनकर मुक्ति। यह किताब मरने के बाद पढ़ने के लिए नहीं थी, बल्कि आत्मा के सुनने के लिए थी। जब आत्मा बर्दों में भटकती है, मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच की वह रहस्यमयी अवस्था, तब ये शब्द उसकी दिशा बनते हैं। दोनों ग्रंथ जो अलग अलग महाद्वीपों और युगों में बने, एक जैसी बात कहते हैं, प्रकाश की सुरंगें, दिव्य न्याय, मन की माया और एक चीज सबसे जरूरी, जागरूकता। दोनों मानते हैं कि आत्मा की यात्रा मुश्किल है, लेकिन अगर सही ज्ञान हो तो पार की जा सकती है। अब सवाल ये उठता है, इतने अलग अलग समय और जगहों पर रहने वाले लोग इतनी एक जैसी बातें कैसे जानते थे? क्या वे किसी साझे सत्य को देख रहे थे? बहुत सी गुप्त परंपराएं कहती हैं, हाँ, उनका मानना है कि मृत्यु कोई अराजकता नहीं, एक अनुष्ठान है, एक प्रक्रिया जिसे सीखा जा सकता है, समझा जा सकता है और अंततः मास्टर किया जा सकता है। मिस्र, ग्रीस, भारत और अन्य प्राचीन संस्कृतियों की गुप्त विद्याओं में ऐसे दीक्षा संस्कार होते थे जो मृत्यु का अनुभव कराते थे, मरण से पहले मरने की साधना। ये कोई डरावनी चीज नहीं थी, बल्कि शक्ति देने वाली प्रक्रिया थी, क्योंकि जिसने अपने अहंकार की मृत्यु को देख लिया और वापस आ गया, वो फिर कभी नहीं डरता, वो स्वतंत्र हो जाता है। यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने कहा था, मृत्यु आत्मा को शरीर की कैद से आजादी देती है। स्टोइक परंपरा में तो लोग हर दिन मृत्यु पर ध्यान करते थे, निराशा के लिए नहीं, स्पष्टता के लिए। और ग्नोस्टिक परंपरा कहती थी, ये दुनिया एक सपना है, एक परीक्षा है, एक स्कूल है आत्मा के वास्तविक स्रोत तक लौटने की। तो फिर
ये ज्ञान छुपाया क्यों गया? क्योंकि ये खतरनाक था। अगर किसी समाज को नियंत्रित करना हो तो उसकी मृत्यु की समझ पर कब्जा करो। उसे सिखाओ कि मृत्यु अंत है तो वह डर में रहेगा, वह आदेश मानेगा। लेकिन अगर उसे दिखा दो कि मृत्यु सिर्फ एक दरवाजा है तो वह आजाद हो जाएगा। समय के साथ ये पवित्र ग्रंथ जला दिए गए, छुपा दिए गए या तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए। गुप्त विद्यालय गायब हो गए, प्रतीक भूले गए और कई बार मजाक बन गए। लेकिन यह ज्ञान कभी मरा नहीं, वो तो गुप्त हो गया, प्रतीकों में छिप गया। साधकों ने उसे बचाकर रखा और आज भी वो फुसफुसा रहा है। आज के समय में जब मृत्यु को छुपाया जाता है, जब सबसे बड़े सवालों की जगह सिर्फ तफरीह बची है, ये किताब फिर से बुला रही है। सबको नहीं, सिर्फ उन्हें जो याद करने के लिए तैयार हैं। इस रहस्यमयी किताब की असली बात समझने से पहले हमें मृत्यु के बारे में अपनी सोच बदलनी होगी। हमें सिखाया गया है कि मृत्यु एक अंत है, बस सब खत्म। पर प्राचीन ग्रंथों में मृत्यु कोई दीवार नहीं है, वो तो एक रास्ता है। एक खाई में गिरना नहीं, बल्कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करना है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप किसी सपने से जाग रहे हों। सपने में सब कुछ असली लगता है, लेकिन जब आप उठते हैं तो समझ आता है ये तो सब दिमाग की रचना थी। प्राचीन ज्ञान भी यही कहता है, मृत्यु का अनुभव कुछ वैसा ही है, लेकिन उल्टा। उनके अनुसार ये जीवन ही सपना है और मृत्यु वास्तविक जागरण। अब देखें कि मिस्र और तिब्बत के ग्रंथ इस प्रक्रिया को कैसे बताते हैं। मृत्यु का क्षण अंधकार के रूप में नहीं आता, बल्कि वियोग के रूप में आता है। आत्मा शरीर से अलग होती है, जैसे कपड़े से धागा धीरे धीरे निकलता हो। अक्सर एक चमकदार प्रकाश दिखाई देता है, तेज, शक्तिशाली, सब कुछ ढक लेने वाला। ये कोई रूपक नहीं है, ये वास्तविक चेतना का प्रकाश है। यही होता है पहला द्वार। तिब्बती बुक ऑफ द डेड कहता है, अगर आत्मा इस प्रकाश को अपनी असली प्रकृति के रूप में पहचान ले, अगर वो डरे बिना जागरूक रह सके, तो उसे उसी पल मुक्ति मिल सकती है। लेकिन अधिकतर आत्माएं ऐसा नहीं कर पाती। डर, पछतावा और मोह के कारण वो उस प्रकाश से पीछे हट जाती है। यहीं से यात्रा शुरू होती है। फिर आत्मा का सामना होता है अलग अलग रूपों से, दृश्य, अनुभव और प्रतीकों से। ये कोई बाहर की जगह नहीं होती, ये आत्मा की भीतरी दुनिया के प्रतिबिंब होते हैं। मिस्र की परंपरा में आत्मा डुआट से गुजरती है, जहां पशु मुख वाले देवता, नाग संरक्षक और न्याय करने वाले महाज मिलते हैं। तिब्बती परंपरा में आत्मा बर्दों से गुजरती है, भ्रम, सौंदर्य और भय की अवस्थाएं। पर मूल बात यह है, ये सब प्राणी आत्मा से अलग नहीं हैं। ये सब स्वयं के पहलू हैं, मन के प्रतीक, सोच की आकृतियां, भयानक देवता, आपके अंदर दबे डर के प्रतीक, दिव्य प्राणी, आपकी संभावनाएं, आपके आदर्श, दिल को पंख के साथ तौलना, आपकी सच्चाई की परीक्षा। ये कोई बाहर से थोपा गया न्याय नहीं है, ये तो आत्मा के सामने उसका ही आईना है। आप जितना ज्यादा अपने अहंकार से जुड़ते हैं, अपनी पहचान, नाम, पद या चेहरे से, उतनी ये यात्रा कठिन हो जाती है, क्योंकि मृत्यु में ये सब धीरे धीरे मिटने लगता है। केवल जागरूकता, शुद्ध अनगढ़ चेतना, और यहीं पर प्राचीन शिक्षा क्रांतिकारी हो जाती है। वो आपसे अंधविश्वास की अपेक्षा नहीं रखती, बल्कि कहती है, अपने मन की प्रकृति को पहचानो, मृत्यु के क्षण में भी। ये ग्रंथ बार बार एक बात दोहराते हैं, चेतना बनी रहती है, लेकिन उसका रूप इस बात पर निर्भर करता है कि आपने मृत्यु के क्षण में कैसी जागरूकता रखी। वो पल जैसे एक बीज होता है और उस बीज से उगती है नई यात्रा। कुछ आत्माएं दोबारा जन्म लेती हैं, कुछ बीच की अवस्थाओं में भटकती हैं और कुछ, बहुत ही थोड़ी, मुक्त होकर प्रकाश में विलीन हो जाती है। पर यह सब यूं ही नहीं होता। सब कुछ एक ही बात पर निर्भर करता है, जब आप शरीर छोड़ते हैं, उस पल की आपकी चेतना कितनी साफ है। और यही कारण है कि ये किताबें हैं, जीवितों को सांत्वना देने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को मृत्यु से पहले तैयार करने के लिए। क्योंकि जब पर्दा हटेगा और सब माया खत्म हो जाएगी, तब आपका इकलौता मार्गदर्शक आप स्वयं होंगे। अब हम मृत्यु के उस रहस्यमयी
अनदेखे संसार में गहरी यात्रा पर निकलते हैं, जहां हर कदम को सावधानी से रखा जाना चाहिए, क्योंकि यह केवल समाप्ति नहीं है बल्कि एक नए अस्तित्व की शुरुआत है। जैसे ही आत्मा मृत्यु के बाद एक नई अवस्था में प्रवेश करती है, वह भ्रामक और डरावनी स्थितियों से गुजरती है। यह केवल शरीर के साथ एक कटा हुआ संबंध नहीं होता, बल्कि यह एक मानसिक और आध्यात्मिक यात्रा है जिसे प्रत्येक आत्मा को अपनी चेतना के अनुसार तय करना होता है। जब आप मृत्यु के बाद उस प्रकाश से गुजरते हैं, तो आपकी आत्मा एक सांसारिक भ्रम से बाहर निकलने की कोशिश करती है। यह उस भ्रम का हिस्सा होती है जो हमने जीवन भर अनुभव किया, सभी हमारी इच्छाएं, डर और अपेक्षाएं। मृत्यु के बाद आत्मा उस कच्ची और अनछुई चेतना में प्रवेश करती है जिसे हम कभी नहीं जानते थे। इस अवस्था में आत्मा के पास अपनी सत्यता की पहचान करने का अवसर होता है, लेकिन इसे पहचानने के लिए एक विशेष प्रकार की जागरूकता की आवश्यकता होती है। तिब्बती और मिस्र दोनों परंपराओं में आत्मा को बार बार एक चौराहा मिलता है जहां उसे चयन करना होता है। अगर वह इस शुद्ध उज्ज्वल प्रकाश को पहचानने में सक्षम होती है तो उसे तुरंत मुक्ति मिल सकती है, परंतु अगर वह अपने पुराने संलग्नताओं से घिरी रहती है, अग्नि, कंठ में खिंचाव या डर से भरी हुई, तो वह माया के अन्य रूपों में खो जाती है। मिस्र के दुआत और तिब्बत के बर्दों की यात्रा में आत्मा को विभिन्न चालें और परखने वाले दृश्य मिलते हैं। ये दृश्य आत्मा की अपनी मानसिक स्थिति, अतीत के कर्म और वर्तमान में क्या सीखा है को दर्शाते हैं। इस प्रकार मृत्यु से पहले किए गए कार्यों और जीवन के अनुभवों का आत्मा के भविष्य पर गहरा असर होता है। उदाहरण के तौर पर मिस्र की परंपरा में आत्मा को एक ऐसी आधिकारिक जांच से गुजरना होता है जहां उसका दिल एक पंख से तुला जाता है। इस परीक्षण का मतलब यह है कि आत्मा को अपने कार्यों, अपनी सत्यता और खुद की सच्चाई को जानने की आवश्यकता है। तिब्बती ग्रंथों में इसे स्नान या पुनर्निर्माण के रूप में देखा जाता है, जहां आत्मा को अपनी पुरानी पहचान को छोड़कर अपने आत्मिक सत्य के साथ जुड़ना होता है। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि मृत्यु के इस अनुभव में कोई बाहरी भगवान या ईश्वर नहीं होता जो निर्णय ले। यह पूरी प्रक्रिया आत्मा के भीतर छुपी सच्चाई को उजागर करने के लिए है। यह शुद्धत आत्मा की यात्रा है, एक आंतरिक यात्रा जहां बाहरी दुनिया का कोई प्रभाव नहीं होता। यदि आत्मा इस स्थिति में स्थिर और जागरूक हो तो उसे अपने वास्तविक रूप से अवगत होने का अवसर मिलता है, यहां तक कि वह अपनी मृत देह को भी देख सकती है और अपने अहंकार से बाहर आ सकती है। यही वह स्थिति है जो आत्मा को मुक्ति की ओर ले जाती है। अब जैसा कि हमने पहले देखा, यह यात्रा किसी संयोग या भाग्य पर आधारित नहीं है। इसे पूरी तरह से जागरूकता पर निर्भर किया जाता है। वह आंतरिक शांति और मन की स्थिति जो मृत्यु के क्षण में आपके साथ होती है, वही तय करती है कि आपकी यात्रा कैसी होगी। यदि उस समय आपका मन शांत और सच्चा है तो आप वह अद्वितीय प्रकाश पहचान सकते हैं जो आपको उस अदृश्य संसार से पार कराता है। लेकिन फिर भी बहुत कम लोग इसे समझ पाते हैं। अधिकतर अपनी मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं, अपने अतीत के शोक और अपने सांसारिक संलग्नताओं के कारण इस प्रक्रिया में उलझ जाते हैं, और यही कारण है कि ये ग्रंथ हमारे सामने आते हैं। वे हमसे यह कहते हैं, मृत्यु से पहले खुद को तैयार करो, क्योंकि उस अंतिम यात्रा में जब सब कुछ खत्म हो जाता है, आप ही अपने मार्गदर्शक होते हैं। तो सवाल ये है, हम खुद को उस चीज के लिए कैसे तैयार करें जिसे हमेशा टालने, डरने या नजरअंदाज करने को कहा गया है? उत्तर डरावना नहीं है, यह उत्तर मुक्ति देने वाला है। यह रहस्यमयी किताब हमसे यह नहीं कहती कि हम मृत्यु को लेकर भयभीत हो जाएं, बल्कि कहती है, जागने की तैयारी करो। ऐसा जीवन जियो जो मृत्यु को अंत नहीं बल्कि एक शांत और सजग यात्रा बना दे। तो शुरुआत कैसे करें? 1, हर दिन वर्तमान में जीने की साधना करें। इन प्राचीन ग्रंथों में बार बार कहा गया है, जागरूकता ही सब कुछ है। मृत्यु के क्षण में आत्मा की स्पष्टता तय करती है, वो प्रकाश में विलीन होगी या भ्रम में उलझ जाएगी। तो जब भी आप पूरी उपस्थिति के साथ बिना निर्णय किए इस पल में जीते हैं, आप आत्मा की तैयारी कर रहे होते हैं। छोटी शुरुआत करें, सांस पर ध्यान दें,
अपने विचारों को देखें बिना उन्हें पकड़ने या भागने के। खाते समय बस खाएं, चलते समय सिर्फ चलें। अपने जीवन को ही ध्यान बना लें, क्योंकि जीवन में उपस्थिति मृत्यु में मुक्ति बन जाती है। 2. स्वप्न अवस्था के साथ कार्य करें। स्वप्न और बर्दो, मृत्यु के बाद की अवस्थाएं, आपस में गहराई से जुड़ी हुई हैं। सजग स्वप्न, लूसिड ड्रीमिंग, कोई अजीब बात नहीं, ये एक साधना है। अगर आप सपने में जागरूक हो सकते हैं तो मृत्यु के बाद भी हो सकते हैं। एक सपना डायरी रखें। दिन भर में खुद से पूछते रहें, क्या मैं सपना देख रहा हूं? यह अभ्यास धीरे धीरे आपकी नींद में उतरने लगेगा। और फिर बर्दों में भी। 3. अपने छाया पक्ष का सामना करें। बर्दों में जो भी अधूरा है वो लौटता है। डर, अपराध बोध, पछतावा, इनका सामना मृत्यु पर मत छोड़िए। जर्नलिंग करें, छाया कार्य करें, अपने भीतर के बच्चे को समझें। ये सब मनोवैज्ञानिक उपाय नहीं हैं, ये आध्यात्मिक कवच हैं। जितना आप जीवन में खुद को समेटते हैं उतने ही कम दुश्मन आपको मृत्यु में मिलते हैं। और अगर मिलते भी हैं तो आप जानेंगे वो आप ही हैं और उन्हें बदला जा सकता है। 4. मोह के साथ करुणा से दूरी बनाएं। बुक ऑफ द डेड कहता है, मोह आत्मा को बांध देता है। नाम, वस्तुएं, रिश्ते, इनसे चिपकाव दिल को भारी कर देता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप ठंडे या भावहीन बन जाएं, बल्कि ये सिखाता है पकड़ के बिना प्यार करना, अपेक्षा के बिना जुड़ना। नॉन अटैचमेंट कोई दूरी नहीं है, बल्कि शुद्धता है। जब आपको लगने लगे कि आप किसी चीज से चिपक रहे हैं, रुकिए और पूछिए, क्या मैं इससे पूरी तरह प्रेम कर सकता हूं और फिर भी इसे जाने दे सकता हूं? यही है मुक्ति। 5. प्रकाश को याद रखें। मिस्र और तिब्बत दोनों ग्रंथ एक दिव्य प्रकाश का जिक्र करते हैं, जो आत्मा की असली प्रकृति है। पर जिसने अपने जीवन में उसे नहीं पहचाना, उसके लिए यह प्रकाश डरावना हो सकता है। क्यों? क्योंकि अहंकार वहां अपने अंत को देखता है और विरोध करता है। इसलिए खुद को सन्नाटा, रहस्य और पवित्रता के साथ बैठना सिखाइए। प्रकृति में समय बिताइए, मौन में बैठिए, छोटे छोटे व्यक्तिगत अनुष्ठान बनाइए। कुछ परंपराएं सलाह देती हैं, अपने हृदय के केंद्र में एक स्पष्ट प्रकाश की कल्पना कीजिए, उसमें सांस लीजिए, उससे एक हो जाइए। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक स्मरण है कि ये प्रकाश आप ही हैं। 6. मृत्यु को अनुष्ठान का रूप दें। प्राचीन रहस्य विद्यालयों में लोग मृत्यु का अभ्यास करते थे। आप भी कर सकते हैं। अपनी खुद की मृत्यु की कल्पना कीजिए। सोचिए कि अगर आपके पास सिर्फ 1 साल है तो क्या सच में महत्वपूर्ण रहेगा? ये कोई नकारात्मक सोच नहीं, ये स्पष्टता है। ये आपको जगा देती है, क्योंकि इन किताबों का अंतिम संदेश मृत्यु नहीं है, वो है जीवन को सच में जीना, जागरूक होकर जीना, जागृत होकर जीना। जब आप इस रास्ते पर चलते हैं तो आप मुक्ति का अभ्यास शुरू करते हैं, कभी भविष्य में नहीं बल्कि अभी। और यही असली रहस्य है। जितना आप मृत्यु के लिए तैयार होते हैं उतना ही आप जीवन को पूरा जी पाते हैं। डर मिटने लगता है, दृष्टि स्पष्ट हो जाती है और सच्चा आनंद भीतर से उठता है, क्योंकि आपसे कुछ भी छीना नहीं जा सकता। जो असली है वो कभी खो नहीं सकता। आप उसी प्रकाश के अंश हैं जिससे आप एक होना चाहते हैं। ये शिक्षाएं बस आपको याद दिलाने आई हैं। तो अब आप जान चुके हैं, एक ऐसी रहस्यमयी किताब है जो सदियों से सभ्यताओं के बीच फुसफुसाई जाती रही, कब्रों और मठों में छुपी रही, और जो साहस करती है ये बताने का मृत्यु के बाद क्या होता है। लेकिन उसका सबसे बड़ा रहस्य वो कभी सिर्फ मृत्यु के बारे में थी ही नहीं। वो एक दर्पण है, एक नक्शा है, एक संदेश है। और वो संदेश है, मृत्यु जीवन का विरोध नहीं है, वो जीवन का ही हिस्सा है। एक क्रम, एक यात्रा, चेतना का रूपांतरण, अंत नहीं बल्कि प्रकट होने की प्रक्रिया। मिस्र के दीक्षित, तिब्बती लामाएं, गुप्त ज्ञान के साधक सभी इस सत्य को जानते थे। वे अंत की प्रतीक्षा नहीं करते थे, वे ऐसे जीते थे जैसे हर दिन एक जागरण की तैयारी हो। अब वही जिम्मेदारी और वही विशेषाधिकार आप पर है। अपने आप से पूछिए, क्या मैं वैसा जीवन जी रहा हूं जो मेरी आत्मा के सत्य के अनुरूप है? क्या मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं जब समय आएगा? अगर आज रात मृत्यु सामने आए तो क्या मैं डरूंगा या पहचानूंगा?
ये सवाल डराने के लिए नहीं है, ये स्मरण कराने के निमंत्रण है कि आप वास्तव में कौन हैं। कोई नाम नहीं, कोई शरीर नहीं, कोई कहानी नहीं, बल्कि एक जागरूकता, प्रकाशमान, निराकार, मुक्त। और यही बात ये किताब, ये पवित्र ग्रंथ उन लोगों से हमेशा कहती आई है जो सुनने को तैयार थे। जो मरता है वो आप नहीं है, जो बचा रहता है वही आप हैं। तो आगे बढ़िए, डर के साथ नहीं बल्कि स्मृति के साथ। और अगर इस वीडियो ने आपके भीतर कुछ जगाया है, अगर आपको भीतर से कुछ पहचाना या महसूस हुआ है, तो इसे एक संकेत समझिए। आप अब और गहराई में जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम केवल मृत्यु की बात नहीं कर रहे, हम जीवन को पुनः प्राप्त कर रहे हैं, पूरी तरह जागरूक होकर, निडर होकर। और ये यात्रा अभी बस शुरू ही हुई है।